नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपके लिए मैं एक और खबर लाया हूँ। खबर भी है, बहुत ही बड़ी खबर कहूँगा मैं अपने जीवन की, क्योंकि मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था कि मैं इस खबर को बनाऊँगा। आखिरकार आज जब मोदी जी के 75 साल पूरे हो गए, तो हिम्मत मिली कि मैं आज एक खबर बना लेता हूँ। तो मुझे इस खबर को बनाने का मौका मिला। खबर है मेरे गढ़वाल से जुड़ी हुई, जो मेरे गढ़वाल की शान है। मेरे गढ़वाल की शान आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी शान है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। यानी मेरे गढ़वाल की शान है फौज। फौज बोलते हैं हम लोग, आर्मी। आर्मी एक अलग शब्द है, आर्मी एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन फौज हमारे लिए बहुत ही बड़ा शब्द कहूँगा मैं। क्योंकि हम गांव के भोले भाले लोग, जो पहाड़ के भोले भाले लोग हैं, वो कहते थे और कहते हैं कि मेरा बेटा फौज में है। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक इन कुछ दिनों में, कुछ सालों में एक कानून ऐसा बनवा दिया है जिसमें उस फौज का सत्यानाश कर दिया है। मेरा गढ़वाल, मेरे गढ़वाल में एकमात्र रोजगार था। मेरे गढ़वाल की मैं बात कर रहा हूँ, या पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, कई देहाती क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, जहाँ फौज एक बहुत बड़ी शान समझते थे हम लोग। हमारा काम था हाई स्कूल करना, 12वीं करना, उसके बाद सीधा फौज की तैयारी। आजकल इन दिनों में देख लेते, आप पहले भी देखा होगा आपने कि ये दिन ऐसे थे कि शीतकालीन यहाँ पर भर्तियां होती थी कई जगह। तो पहाड़ों में हम लोग उस समय सड़क के लिए तरसते थे, ग्राउंड के लिए तरसते थे। लेकिन आज जब सड़क आई, ग्राउंड मिल गए लोगों को, हमारे लिए भर्ती खत्म हो गई। हम लोग, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं और मेरे कई मित्र ऐसे थे कि सुबह उठकर 4 बजे पैदल रास्तों पर, जंगल रहता था, पत्थर पथरीले रास्तों पर, कई बार मोच पड़ जाते थे पैरों पर, उन रास्तों पर चलते थे। और उस टाइम में तो जूते भी नहीं हुआ करते थे ढंग के पैर में। उस समय में हम लोग ये सोचते थे कि काश हमारे गांव में सड़क होती तो हम सड़क पे खुलकर दौड़ते। लेकिन क्या करें, जब सड़क आई तो भर्ती खत्म कर दी गई। हर माँ, हर बाप इस इंतजार में रहता था कि मेरा लाल फौज में जाएगा और मेरी पीढ़ी सुधर जाएगी। होता भी ऐसा था। एक फौजी इतना ईमानदार होता था, और होता है फौजी। एक फौजी हो जाए अगर घर में, तो पूरा घर ऐसा खुशी से, माहौल से बन जाता है कि मेरे घर शहंशाह बन जाते हैं लोग यार। मेरे घर में खुद फौजी है, मेरे परिवार में भी फौजी हैं, तो लगता अच्छा ही लगता है ना? हर किसी की, जिसके घर में फौजी हैं, तो उनकी रौनक अलग होती है, उनका खान-पान, रहन-सहन, हर चीज़, उनकी शान ही अलग होती है। लेकिन क्या करें मोदी जी, आप लोगों ने हालाँकि कांग्रेस को खत्म, कई जगह खत्म ज़रूर करा है, या विपक्ष को कई जगह खत्म किया है, लेकिन आप लोगों ने गरीबों का हक भी खत्म करा है। सबसे बड़ा हक था हमारा। मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, गढ़वाल की बात कर रहा हूँ। गढ़वाल में ये हमारी बहुत बड़ी जीत होती थी। इस आर्मी को आपने खत्म करके अपने सर पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा रखा है आप लोगों ने। चाहे आपकी बात कर रहा हूँ, चाहे किसी भी बड़े संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए और एक कानून निकाला, और उसके बाद क्या करा आपने, 4 साल का अग्निवीर निकाला। हालांकि इसकी भी कयास लगाई कई लोगों ने कि अग्निवीर ऐसा है कि 4 साल के बाद कई लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में, आप इस क्षेत्र के लोग देख देख लेना, आप लोग पूरे क्षेत्र का जायजा लेना कि कितने अग्निवीर होंगे। गांव में, हर गांव में एक ना एक क्या, दो दो, चार चार, पांच पांच, 10 10 फौजी हो जाते थे। गांव के गांव से फौजी जो होते होते थे, फौजी नए नए बच्चे भर्ती होते, हर साल इंतजार रहता था। 6 महीने में पता चल जाता कि फलाने गांव में इतने भर्ती होंगे। लेकिन अब अग्निवीर नाम एक दिया है, जो 4 साल के लिए। मोदी जी, आप 75 साल के हो गए, आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए आपने सिर्फ 4 साल दिए। 4 साल के बाद वो गरीब ऐसा हो गया कि कहीं आप सुन लेना, किसी के घर में जो जहां पर अग्निवीर होगा, तो कहीं रिश्ता हो रहा, तो रिश्ते वाले भी साफ आप करे यार 4 साल बाद क्या करेगा। उम्मीद नहीं है पक्का कि क्या करेगा। वो रिश्ता भी बहुत टफ हो गया करना फिर उसके लिए। आर्मी
हमारे लिए बहुत बड़ी चीज। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। आज सड़कों पर देख लो, पहले हम चिनअप के लिए खंबे गाड़ देते थे और उस पर चिनअप करते थे। आज की डेट में एक भी यहाँ पर खंबे नहीं मिलेंगे। हमारे पूरे क्षेत्र में देख लेना आप, चिनअप कहीं कहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन अब वो चिनअप के खंबे भी नहीं दिख रहे। रेस पे लगाते युवक नए बंदे, नई पीढ़ी नहीं है, उनको अपना पता ही नहीं चल रहा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। बस बैठे हुए हैं मोबाइल फोन पे, और अपने स्वास्थ्य का अनुभव तभी होता है जब एथलीट बनता है बच्चा। लेकिन आज का बच्चा वही एक मात्र था जिससे वो स्वस्थ भी रह सकता था, और तैयारी हर आदमी, हर व्यक्ति, हर कमजोर से कमजोर युवा भी और बच्चे भी तैयारी करते थे फौज की। लेकिन आप लोगों ने इस गढ़वाल की शान को ही खत्म कर दी। आप लोग जितने भी देख रहे हैं, नाराजगी जरूर होगी कई लोगों को, भाजपा पे जितने भी भाजपा के पक्षधर है, उन लोगों को 100% नाराजगी होगी कि मैंने मोदी जी का जिक्र किया इसमें। लेकिन आप लोग इस चीज को समझें, आने वाली पीढ़ियां बेरोजगार होती जा रही हैं। कई पीढ़ियां बेरोजगार हो गई। पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार ने, मैंने जिक्र किया था डाक विभाग का भी, मैंने जिक्र किया था एम्स का जिक्र किया था, उत्तराखंड में जल जमीन जंगल का मैंने पूरा जिक्र किया था। कई चीजें हमारे उत्तराखंड से ऐसे विनाश की कगार पर है कि हमारे युवा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, बड़े धंधे नहीं कर सकते। हम लोग हमारा पहाड़ी, हमारा गांव का देहाती बच्चा सिर्फ नौकरी ढूंढता, और सरकारी नौकरी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आप लोग प्लीज, आप जो मोदी जी का नाम सुन के बुरा समझ रहे हो, प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिख लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंने कैसे बोला, यह गलत है या सही। आप इसको भी जरूर कमेंट में लिखिए, और एक बार आप फॉलो करना भूल जाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।